Morning, Deepak. No, sir. कुछ भी नहीं है क्या? हेलो, कुछ भी नहीं है। No, sir. सही है, मतलब सर एडमिन लगभग अभी सबको अभी आ ही गया। टास्क परफॉर्म किए नहीं है रिपोर्ट्स का और बाकी। मेरे को सर ये लग रहा है कि अपन जो पढ़ा रहे हैं सब समझ में आ रहा है बच्चों को। वही तो अच्छी बात है यार, सब समझ में आ रहा है। चलो गुड है हमारे लिए तो। ओके, सो टुडे वी हैव टू एक्सप्लोर two things. First of all, dashboard, and second thing is auto response rule. I hope admin में ये दो ही पार्ट बचे हुए हैं ना राकेश? हाँ सर, डैशबोर्ड एंड एक सेकंड सर ना, मैं ओपन करा। ऑटो रिस्पॉन्स रूल। एक तो ऑटो रिस्पॉन्सिव रूल है, एक डैशबोर्ड, एक कस्टम मेटा डेटा। ओके, कस्टम मेटा डेटा, ठीक हाँ, है। तीन चीजें सर। ठीक है, तो कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। तो लास्ट टॉपिक में अपन ने रिपोर्ट्स बनाना सीखा था। तो रिपोर्ट्स में अपन ने 4 टाइप की रिपोर्ट देखी थी: टेबल, समरी, मैट्रिक्स एंड जॉइंट रिपोर्ट। ठीक है, फिर रिपोर्ट में फाइनली अपन ने ये भी देखा कि रिपोर्ट का पर्पस क्या है। रिपोर्ट अपन को हिस्टोरिकल डेटा शेयर करती है। अब इतने सारे हिस्टोरिकल डेटा का अपन को क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑडिट बिहाफ पे चेक करते हैं कि ये पिछले साल की यही एंट्री हुई थी। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि उससे अपन को अपनी पूरी की पूरी चीजों का पता चलता है कि अपने बिजनेस के अंदर कितने ट्रांजैक्शनल डेटा हुए, या अपनी फर्म के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, या अगर अपन सर्विस सपोर्ट देते हैं तो अभी कितने केसेस ओपन पड़े हुए हैं, या कितने केसेस सक्सेसफुली क्लोज हो चुके हैं, या ऐसे केसेस जिस पे अभी तक काम ही नहीं हुआ। अगर अपनी सेल्स रैप है तो उसमें अपन ये बता सकते हैं कि अपने पास अभी तक इतनी कैंपेन लीड्स जनरेट हुई, वो लीड्स इतनी लीड्स जनरेट होके इतनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई। या ये भी अपन देख सकते हैं कि ऐसी लीड्स जो अभी तक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं हुई वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने देखी थी कि अपन रिपोर्ट्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो डेटा अपन ने इकट्ठा कर लिया। अब डैशबोर्ड के थ्रू अपन क्या करेंगे, डेटा को अपन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सबको पता है कि मेरे पास सेट ऑफ डेटा है, उस डेटा का मुझे ग्राफ बनाना है, बार चार्ट बनाना है, या उसका मुझे डोनट चार्ट बनाना है। तो ये सारी क्या होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें ये बेनिफिट होता है कि यूजर या तो पूरा एक एक डेटा देखे, या उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से पूरा का पूरा एक ओवरऑल स्टेट्स पता चल जाए कि ये चीजें मेरी फर्म में हो रही है। ठीक है, अब उससे पहले अपन क्या करेंगे, डैशबोर्ड से पहले अपन एक कस्टम रिपोर्ट टाइप देखते हैं। तो क्विक फाइंड में कस्टम रिपोर्ट टाइप सर्च करो। रिपोर्ट टाइप मारो, सर्च करो खाली रिपोर्ट टाइप। ये अपना कस्टम रिपोर्ट टाइप है। ठीक है, कस्टम रिपोर्ट टाइप जैसे मैंने कल आप उस दिन भी बताया था कि रिपोर्ट्स टाइप कुछ स्टैंडर्ड होता है, बट कस्टम भी अपन बना सकते हैं। ठीक है,
अब कस्टम के अंदर एक एग्जांपल है कि जैसा मेरे एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की स्किल्स और एड्रेसेस है, ठीक है, तो मुझे इनको आपस में इंटरलिंक्ड करना है, तो मैं उसके लिए कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाऊंगा, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करो, कैसे बनाते हैं देखते हैं। न्यू कस्टम रिपोर्ट टाइप, यहाँ पे सबसे पहले अपन प्राइमरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि अपना मास्टर ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें कोई कस्टम ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन सर्च सेलेक्ट कर लो, नाम दे दो इसका एप्लीकेशन रिपोर्ट टाइप, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो। स्टोर इन कैटेगरी ओपन करो। अब इसमें स्टोर इन कैटेगरीज में कि आप इस कैटेगरीज को किसके अंदर डालना चाहते हो, ठीक है। या आप वो अपन जब रिपोर्ट्स बनाते हैं तो अपने पास एक कैटेगरीज आती है ना, तो वो ये सेम कैटेगरीज ये है, तो इसमें अगर आपको अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट के अंदर अपना ये रिपोर्ट टाइप दिखना चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लो, या अगर उसमें नहीं दिख के अपन को अदर्स में दिखाना है तो अपन अदर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कैटेगरी का स्टोर है जहाँ पे अपन को अपनी ये कैटेगरी करनी है, तो इसको अपन क्या करते हैं अदर्स में डाल देते हैं, अदर रिपोर्ट्स में, अदर रिपोर्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये जो लास्ट वाला ये आपको ऑलरेडी पता है कि डेवलपमेंट में वो खाली यूजर जो जिसने बनाया है या एडमिन है उनको ही दिखेगा, और डिप्लॉयड के अंदर ये सभी यूजर को विजिबल होता है, तो इसको डिप्लॉयड कर दो। नेक्स्ट, अब ये अपना प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अब अपन को क्या करना है कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, अब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो लुकअप्स होंगे या इसके चाइल्ड्स होंगे, तो देखो क्रिएट रिलेटेड अदर पे क्लिक करो। अब एप्लीकेशन के साथ देखो जो जो रिकॉर्ड्स लिंक्ड है वो आ जाएंगे, तो आपके यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, खाली एक रिव्यू लिंक है, तो रिव्यू पे सेलेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास रिलेशनशिप बनती है, पहला रिलेशनशिप बोल रहा है ईच ए रिकॉर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिलेटेड भी, मतलब जब भी अपन ये चार्ट या सॉरी रिपोर्ट को बनाएंगे तो उसमें क्या कंडीशन है कि अपन खाली उतनी ए रिकॉर्ड्स को कंसिडर करेंगे जिसका कम से कम एक बी तो होना चाहिए, तो ये एक इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड देखो आपका बीच एरिया में, जिस वो बीच एरिया कौन सा है, अपन को ऐसे रिकॉर्ड है जो ए भी है और बी भी है, राइट। अब अपन को ऐसे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, अपन को वो सारी रिकॉर्ड चाहिए जिसमें ए तो है लेकिन बी हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो जैसे आपने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो हाईलाइट चेंज हो गया, ए तो सारे आएंगे लेकिन ए के साथ वो रिकॉर्ड्स भी आएंगे जिसके अंदर ए बी के साथ लिंक है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इनकी जॉइंट्स बना रहे हैं, इंटरसेक्शन जॉइंट्स, ठीक है। अब नीचे एक और करो क्लिक हियर, इस पे अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे एक रिकॉर्ड को और जोड़ रहे हैं। अब देखो इसमें ये वो वाली रिकॉर्ड है जिसका बी का सी से रिलेशन होगा, तो अगर रिव्यू का किसी ना किसी के साथ रिलेशन होगा तो यहाँ जाएगा, तो नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा छोड़ दो, इसको क्लोज कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। अब सेव करो। ये अपने पास आ गया जिसमें अपन में बोल रहे हैं कि ए के रिकॉर्ड तो सारे आएंगे लेकिन बी के रिकॉर्ड्स वही आएंगे जो ए के साथ लेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब ये अपने एडिट लेआउट पे जाओ, ये लेआउट वो है जहाँ पे अपन क्या ऐड करते हैं, फील्ड्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेंट की यही फील्ड्स ऐड है, ठीक है। और नीचे करो, इस एप्लीकेंट के साथ अपन ने एक और ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट की भी यही फील्ड्स ऐड है, ठीक है। अब अपन को कोई और फील्ड्स ऐड करनी है, ऊपर करो थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे व्यू आ रहा है ना, व्यू फील्ड्स, हाँ इस पे क्लिक करो, रिव्यू फील्ड्स की, यहाँ पे अपन दोनों की फील्ड्स देख रहे हैं कि रिव्यू के अंदर ये फील्ड्स है और उसके अंदर वो फील्ड्स है। अब अपन को क्या करना है, ऐड माय फील्ड रिलेटेड बाय लुकअप, लुकअप के थ्रू ऐड करना है, विच मींस कि उस फील्ड का एक पेरेंट है और पेरेंट की वैल्यूज अपन लेके आना चाहते हैं, तो क्लिक करो उस पे ऐड पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो अपने पास दो ही लुकअप है क्रिएटेड बाय, तो क्रिएटेड बाय पे क्लिक करो,
क्रिएटेड बाय पे अपन को कौन सा उसका वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेंगे कि क्रिएटेड बाय क्या होता है, यूजर होता है, उस यूजर का मुझे एड्रेस भी देखना है, एक्टिव भी देखना है, तो यहाँ पे जो भी आपको देखना है वो सेलेक्ट कर लो, ऐड ओके कर दो, ये वैल्यू आ गई देखो नीचे। तो अपन ऐसे यहाँ से फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिपोर्ट है जिसके अंदर आपकी फील्ड विजिबल नहीं है या आपने अभी वो कस्टम फील्ड बनाई है, तो आपको रिपोर्ट टाइप पे जाके ऐसे एडिट करके बनानी पड़ेगी। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, इसको सेव कर दो। अब रिपोर्ट्स का टैब ओपन करो। न्यू रिपोर्ट। तो वो अपन ने कैटेगरी कहाँ डाली थी, अदर में डाली थी। तो अदर मेन्यू देखो इधर से, अदर रिपोर्ट्स, एप्लीकेंट एप्लीकेशंस थी ना, क्या था, आपने क्या नाम रखा था उसका, एप्लीकेंट, खाली देखो नीचे करो, कंटिन्यू। ये आपकी रिपोर्ट्स आ गई, ये आपके कॉलम्स आ गए, इस पे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर हटा दो। तो इस पे शायद कोई रिपोर्ट है भी या नहीं, रिकॉर्ड है या नहीं। ये अपने रिकॉर्ड्स आ गए, राइट। इसके अंदर आप फील्ड्स पे जाओ, फील्ड्स पे अपन ने एक एड्रेस, रिव्यू के अंदर एड्रेस किया, तो देखो एड्रेस नीचे करो, स्क्रॉल, ये आ गया क्रिएटेड बाय एड्रेस, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, लास्ट वाला फील्ड। यहाँ से नहीं हो रहा तो आउटलाइन से जाके कर लो। ये आपके उन यूजर के क्रिएटेड बाय का एड्रेस आ गया, राइट। तो ये आपने कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाई है और कस्टम रिपोर्ट टाइप से आप अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हो। तो ऐसे अगर आपको कोई भी कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाना है जिसके अंदर अपन को 2-3 ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ के उनके रिकॉर्ड्स निकालने, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्लियर है सबको? सर वो तो जॉइन रिपोर्ट से भी हम कर सकते हो ना? जॉइन रिपोर्ट से भी अपन कर सकते हैं। अब सपोज करो कि जो रिपोर्ट्स अपन यहाँ पे बना रहे हैं वो ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स फीचर है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई जिसके अंदर आपको खुद की कस्टम रिपोर्ट्स को इस तरह से अलाइन करना है, तो आप कैसे करोगे उस केस के, उसी केस में आप कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाओगे। जैसे किसी ने बोला आपको अकाउंट सबसे पहले अपन चाइल्ड ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं। सबसे पहले आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट, उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट का पेरेंट ऑब्जेक्ट, उस पेरेंट ऑब्जेक्ट का पेरेंट ऑब्जेक्ट और उसी ऑब्जेक्ट का एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो वो पूरा कस्टमाइज हो गया ना। तो उस केस में अपन कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाएंगे। और जो आज अपने स्टैंडर्ड रिपोर्ट टाइप से पॉसिबल फीजेबल है थिंग्स, उस केस में नहीं बनाएंगे। ओके सर। तो ये अपना, अब अपन देखते हैं डैशबोर्ड। अब रिपोर्ट्स पे दोबारा क्लिक करो। अब डैशबोर्ड का मैंने आपको बताया था कि ये अपना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड अपन को क्या करता है, जो भी अपन ने रिपोर्ट बनाई है उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है। अब वो कैसे देता है वो अपन देखते हैं। यहाँ पे नहीं है, सर्च करो डैशबोर्ड ऐप लॉन्चर पे। ये रहा। तो वही है फोल्डर, अपन डैशबोर्ड के लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं जैसे रिपोर्ट के लिए करते थे, और उसके अंदर अपना डैशबोर्ड सेव कर सकते हैं। न्यू डैशबोर्ड से अपना न्यू डैशबोर्ड बनता है, तो न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करिए।
कुछ भी नाम दे दीजिए, सेशन, डैशबोर्ड सेशन कर दो। नीचे फोल्डर सेलेक्ट कर लो, प्राइवेट से पब्लिक कर दो। कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। क्रिएट। ये अपना विजार्ड आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, ऐड कंपोनेंट डालते हैं। तो कंपोनेंट पे क्लिक करिए, यहाँ पे अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखेगी, जो जो रिपोर्ट्स बनाई थी। तो कोई सी भी रिपोर्ट सेलेक्ट कर लो। अब इस रिपोर्ट को अपन को किस में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे अपने डिस्प्ले एज आ रहा है ना, उस पे आप कुछ भी कंपोनेंट चूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे करो, उसी साइड पैनल में नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पे अपन को एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है या वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है। तो एक्स एक्सिस पे देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, बेसिकली अकाउंट नेम आ रहा होगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे अपना रिकॉर्ड काउंट्स आ रहा होगा, और अदर एक ऐसी न्यूमेरिक फील्ड जो अपन कंसिडर कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आती है, ठीक है। फिर डिस्प्ले यूनिट, यूनिट में क्या है कि जो अपना डिस्प्ले हो रहा है उसको कैसे दिखाना है, फुल नंबर में दिखाना है, हंड्रेड्स में दिखाना है, थाउजेंड्स में दिखाना है, शॉर्ट एंड नंबर पे दिखाना है। जैसे यहाँ पे 9 6 1, तो ये चेंज होता है। जैसे चेंज करो, फुल नंबर पे चेंज करो, ठीक है। तो अपने पास शायद रिकॉर्ड इतने ही है, इसलिए काम नहीं कर। वाई एक्सिस रेंज, जो वाई एक्सिस की रेंज है वो अपन कस्टम भी बना सकते हैं, और ऑटोमेटिक क्या करता है, रिकॉर्ड अपने हिसाब से ले लेता है। ये डेसिमल प्लेस के लिए कि अगर आपको डेसिमल आ रहा है तो उसको रखना है या नहीं रखना, ठीक है। सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, अकाउंट नेम के अकॉर्डिंग करना है या रिकॉर्ड काउंट के, क्योंकि अपन दो ही चीज देखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितने मैक्सिमम ग्रुप अपन डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो 100 है। मैक्सिमम ग्रुप क्या होता है कि जो बार चार्ट है ये टोटल 100 तक आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन को टाइटल चेंज करना है तो आप न्यू, ये बाय डिफॉल्ट जो टाइटल आ रहा है उसको आप अपने टाइटल से चेंज कर सकते हो। सब टाइटल के अंदर सब टाइटल डाल सकते हो, और फुटर के अंदर फुटर। तो एक बार टाइटल चेंज करो, सब टाइटल चेंज करो, और फुटर चेंज करो। टाइटल में टाइटल लिख दो, सब टाइटल में सब टाइटल, और फुटर में फुटर। ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे। ये अपना कलर है, लाइट रखना है डार्क रखना है। अभी ये लाइट आ रहा है, डार्क पे क्लिक करोगे तो डार्क हो जाएगा बैकग्राउंड इसका, ठीक है। अब ऐड कर दो, ये अपना चार्ट ऐड हो गया। टाइटल की जगह टाइटल है, सब टाइटल की जगह सब टाइटल है, फुटर की जगह फुटर है, ठीक है। जो नीचे व्यू है इसका, रिपोर्ट का अपना व्यू है, कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अपने रिपोर्ट सेक्शन पे चले जाओगे, ठीक है। ये अपना वो बार चार्ट वगैरह आ गया। तो ऐसे आप इसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट डाल सकते हो, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही आप कंपोनेंट डाल सकते हो, उसके अलावा बाद वो लिमिट नहीं देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। अब इसको क्या करते हैं, सेव कर दो। ठीक है, अब सेव के बगल में वो एरो की है ना, उस पर क्लिक करना, ठीक है। अब डन करो इसको। एक मिनट, वापस जाना, एडिट करना। ये आइकन है ना गियर वाला, इस पे क्लिक करो जहाँ माउस है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्यू डैशबोर्ड एज, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो व्यू डैशबोर्ड एज मी, तो मतलब जो भी बंदा इस पे लॉगिन करेगा उसको उसी की तरह डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर वो द डैशबोर्ड अनदर पर्सन है, अनदर पर्सन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड किस पर्सन के कंटेक्स्ट में दिखना चाहिए, यहाँ से आप अनदर पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डैशबोर्ड व्यूअर पे क्लिक करना। डैशबोर्ड व्यूअर के अंदर जो डैशबोर्ड का व्यूअर है उसके अकॉर्डिंग दिखेगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स किसी और के होंगे, लेकिन वो व्यू खुद के अकॉर्डिंग कर पाएगा, जो भी उसको रोल्स एंड परमिशन है, एफएलएस वगैरह सबकी। फिर द लास्ट है, लेट डैशबोर्ड यूजर चूज
दे व्यू द डैशबोर्ड। इसको पे क्लिक करो। ये क्या करता है, ये अपन को डायनेमिक डैशबोर्ड की फीचर देता है। अब डायनेमिक डैशबोर्ड क्या होगा, अपने पास ऊपर देखा कि अपने पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं हमेशा जो भी डैशबोर्ड देखूंगा वो खुद के कंटेक्स्ट में देखूंगा, या यहाँ पे मैं अनदर यूजर के कंटेक्स्ट में उसको हार्ड कोडेड कर दूंगा, या डैशबोर्ड व्यूअर के कंटेक्स्ट में देखूंगा। तो डैशबोर्ड व्यूअर क्या होता है कि वो ही व्यू कर पाएगा जो उसके रिकॉर्ड्स वगैरह है, शेयरिंग वगैरह। ठीक है, अब डायनेमिक का क्या फायदा हुआ ये देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करना, ये इसका कलर है। ठीक है, सेव कर दो। अब सेव कर दो दोबारा से, डन कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करो। ये अपना डैशबोर्ड बन चुका है। इस डैशबोर्ड के अंदर अभी अपन एक ही रिपोर्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, व्यू रिपोर्ट, दैट इज न्यू एंड कॉन्टेक्ट अकाउंट है। ठीक है, अब इसको वो आइकन है ना एडिट के बगल में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डैशबोर्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऊपर नाम डैशबोर्ड आ रहा है, डैशबोर्ड के आगे देखो नीचे नीचे छोटी लाइन में क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ मार्च 21 व्यूइंग एज अ सीमा कन्वर। दिख रहा है? अब मुझे इसको सीमा कन्वर की तरह नहीं देखना, तो मैं क्या करूंगा, चेंज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं गार्गी शर्मा सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा। अब ये देखो, रिफ्रेश करो इसको। अब ये गार्गी शर्मा की कंटेक्स्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो गार्गी शर्मा ने एक भी रिकॉर्ड नहीं बनाया, इसलिए नो रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये अपना डायनेमिक डैशबोर्ड होता है, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं कि मुझे ये डैशबोर्ड किस यूजर के कंटेक्स्ट में देखना है। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर एक विजुअल फोर्स कंपोनेंट भी ऐड करता है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। विजुअल फोर्स कंपोनेंट वो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो डैशबोर्ड के अंदर यही है कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स को पिक्टोराइल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो आप एक डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स देख सकते हो। कैसे दोगे, एक बार एडिट करो, एक और रिपोर्ट डालते हैं अपन। ऐड कंपोनेंट पे करो, नीचे से कोई सा ये जॉइंट रिपोर्ट कभी डैशबोर्ड में नहीं आती। पब्लिक रिपोर्ट को क्लिक करो, फोल्डर है ना पब्लिक रिपोर्ट। नहीं, ऑल रिपोर्ट्स पे जाना, ऊपर वाला ले लो, एक बार में एक सेलेक्ट करो। यहाँ पे कोई सा भी दे दो, ऐड कर दो। ये नीचे आ गया, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आओ और साइड में, हाँ यहाँ पे। ठीक है, डन कर दो, सेव। ये देखो अपन को 2 दिख रहे हैं, एक गार्गी शर्मा और एक में रिकॉर्ड है, एक में रिकॉर्ड नहीं है। तो ये चीजें समझ में आ गई सबको? ठीक है, यस अब सर। अपन देखते हैं ऑटो रिस्पॉन्स रूल। तो सेटअप पे जाओ दोबारा, यहाँ पे सर्च करो ऑटो रिस्पॉन्स रूल। रिस्पॉन्स, खाली रिस्पॉन्स रूल टाइप करना। ये रहा। तो अपने ऑटो रिस्पॉन्स रूल खाली 2 ही ऑब्जेक्ट के लिए होता है। पहला ऑब्जेक्ट अपना लीड होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट अपना केस होता है। उसके पीछे रीजन है, लीड और केस ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो अपन को अपने बाहर के यूजर्स क्रिएट करके देते हैं। अब सपोज करो कि मैंने एक गैजेट खरीदा, वो गैजेट मेरा खराब हो गया, तो मैं क्या करूंगा, उसके कंटेक्स्ट में एक सर्विस सेंटर में
कंप्लेंट रेज करूंगा। वो कंप्लेंट वो सर्विस सेंटर वाले क्या करेंगे, एक केस बनाएंगे, और जैसे केस बनेगा तो अपने पास एक मैसेज आता है, योर सर्विस हैज बीन एक्सेप्टेड, राइट, योर इंसिडेंट नंबर इज दिस दिस दिस। जैसा भी अपने मैसेज आता है, जैसे अपन ने कोई लैंडलाइन की कंप्लेंट की या किसी चीज की कंप्लेंट की, तो योर complaint has been booked and your complaint number is this for tracking द प्रोग्रेस। तो यही अपना सेल्स फोर्स में रिस्पॉन्सेज होता है, ऑटो रिस्पॉन्स रूल। तो अपने दो ऑब्जेक्ट पे बनते हैं, और ये लीड और केस ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें बाहर वाले यूजर इसमें इंटरेक्शन करता है। तो अब अपन क्या करते हैं, लीड का या केस का एक ही देख लेते हैं। तो केस पे क्लिक करो, अब न्यू पे क्लिक करो। अब जैसे आपका सर्विस सेंटर वालों ने कंप्लेंट बुक कर दी, तो आपके पास एक वो होना चाहिए ना प्रूफ कि हाँ उन्होंने कंप्लेंट बुक कर दी। तो वो जैसे ही सिस्टम में कंप्लेंट रिकॉर्ड बनाते हैं आपका, तो आपके पास एक ऑटोमेटिक मेल आता है। वो ऑटोमेटिक मेल अपना ऑटो रिस्पॉन्स रूल से आता है। तो इस रूल का नाम डाल दो सर्विस रजिस्टर्ड डेमो। एक्टिव कर दो इसको, सेव, क्लिक करो अब उस पे सर्विस रजिस्टर पे। अब इसमें रूल एंट्रीज डालता है कि मेरा ऐसा क्या रूल होगा तब ये मेरा ऑटो रिस्पॉन्स रूल फायर होगा। तो न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे रूल नेम सॉर्ट ऑर्डर डाल दो 1, ठीक है, क्राइटेरिया डाल दो, केस नेम, या और नीचे करना, और केस में और कौन कौन सी फील्ड है, स्टेटस ले लो इक्वल्स टू न्यू। जैसे मेरा केस का स्टेटस न्यू होगा, तो मैं क्या करूंगा, स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेस इंक्लूडेड द ऑटो रिस्पॉन्स मैसेज फ्रॉम लाइन। तो नेम डाल दो कुछ भी डाल दो। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस वो आएंगे, सबसे पहले ईमेल एड्रेस आपकी इसी कस्टमर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो ईमेल्स फायर होंगे। तो अब अपन को ईमेल किस यूजर के कंटेक्स्ट में फायर करना है, ये अगर अपन कंफ्यूज है तो अपन एक ऑग वाइड ईमेल की एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन एक ऑग वाइड ईमेल की एंट्री बनाते हैं। तो इसी टैब को डुप्लीकेट कर लो, यहाँ पे सर्च करो ऑर्ग वाइड। क्लिक कर लो। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि यहाँ पे अपन को एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड पे जाओ, यहाँ पे आपका नाम डाल दो, आपका ईमेल एड्रेस डाल दो पर्सनल, और ऑल प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लो, सेव कर दो। ठीक है, अब देखो अभी तक ये क्या है, आपका वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट पे। अब आपके पर्सनल ईमेल पे गया होगा इसका रिक्वेस्ट, चेक करो। इसको वेरीफाई कर दो। टैब ओपन करो दोबारा अपना केस ऑटो रिस्पॉन्स रूल वाली, उसको रीलोड करो।
नेम डाल दो आपको, यहाँ पे आप वही डाल दो 27। ठीक है, ये रिप्लाई एड्रेस भी हो गया, रहने दो इसको भी। नीचे आ जाओ, ईमेल टेम्पलेट में चेंज करो। अभी कुछ भी सेलेक्ट कर लो, सेव कर दो। ठीक है, अपन ने ये बना दिया, एक्टिव है। अब एक केस का रिकॉर्ड बनाओ आप। न्यू, ठीक है, कॉन्टेक्ट नेम में आपको कॉन्टेक्ट सर्च कर लो। गार्गी नहीं है, चलो एक बार इसको एम्प्टी छोड़ो। राकेश सर, कांटेक्ट देना जरूरी, तभी वो जाएगा ना। हाँ सर, क्योंकि अपने रिलेशन में ऑब्जेक्ट लिया है ना, या वेब ईमेल से चले जाएगा। एक कांटेक्ट बना लो जिसमें आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। या कॉन्टेक्ट नेम पे क्लिक करूँ तो नीचे आ जाएगा न्यू कॉन्टेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी टाइप करो इसमें कांटेक्ट में, वो न्यू कांटेक्ट आ रहा है। सेव कर दो। ठीक है, अब ये न्यू है, केस ओरिजिन सेलेक्ट कर लो और देख लो और क्या क्या है, कुछ भी कर लो इसमें। नीचे आ जाओ और सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स भर दो और सेव कर दो। सब्जेक्ट डाल, चलो सेव कर दो। तो इसका आपका केस क्रिएट हो गया है। केस क्रिएट होते ही आपका एक ऑटो रिस्पॉन्स रूल फायर होना चाहिए। देखो एक पर्सनल ईमेल में कुछ आया है क्या? दूसरे टैब में देखना। नहीं नहीं, ईमेल के दूसरे टैब्स में देखना। ये है ना सोशल और प्रमोशन। प्रमोशन में देखना, नहीं आया। या तो कुछ सेटिंग अटक रही होगी, एक बार मोर पे देखना, स्पैम में पढ़ाओ। नहीं आया। राकेश सर, ये मेल क्यों नहीं आया? मेल आना तो चाहिए। एक बार डिलीवरी और चेक कर सकते हो। एक बार चेक करवाना सर आप। एक बार सेटअप में जाना और डिलीवरी चेक करना कि मेल चालू है क्या। सेटअप पे क्लिक करना पड़ेगा। DELI डिलीवरी, हाँ, ईमेल डिलीवरी फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ऊपर वाला। हाँ, चालू है सर। ऑल ईमेल है सर। एक बार टेस्ट डिलीवरेबिलिटी करना चेक सर, एक बार टेस्ट करवाओ, सेंड कर दो। सेंड कर दो अभी। अब देखो एक बार आपके पास मेल आनी चाहिए, दोबारा चेक करो। ये आ गए, मी। ठीक है सर, ये मेल तो आ रहा है लेकिन वो नहीं आया, तो या ईमेल टेम्पलेट का कुछ हो सकता है क्या लौड़ा? सर ईमेल टेम्पलेट तो पब्लिकली यूज होगा तभी इनके पास आया, से आता नहीं है।
नीचे करना एक बार, नहीं है ना। चलो इसका एक बार अपन कल देखेंगे, शायद ईमेल टेम्पलेट का कुछ होगा, ईमेल टेम्पलेट में कुछ एरर आ रही होगी, इसलिए वो ईमेल फायर नहीं हो रहा होगा। एक काम करना, एक बार डिबग लॉग खोलना नए टैब में, यहाँ पे सर्च करो डिबग लॉग। एक खुद के नाम का एक डिबग लॉग। लुकअप पे क्लिक करो आप, वहां से आपका नाम ले लो। ऐसे डेव कंसोल सेलेक्ट कर लो, डेट को चेंज कर लो, 21 से 10 44, इसको नीचे वाले को 22 कर दो, 22 से 23 कर दो। हाँ इसको 22 कर दो, ठीक है सेव कर दो, 22 करो, 24 आवर के लिए ज़्यादा नहीं। ठीक, ठीक है। अब दोबारा वापस प्रोसेस करना जो आपने पहले करा था। सर केस क्रिएट करना है हाँ वापस। नीचे आना, वेब ईमेल भी डाल दो, ये सब्जेक्ट डाल दो, वेब ईमेल नहीं सब्जेक्ट डाल दो, सब्जेक्ट। अब डिबग लॉग पे जाओ। नीचे चेकबॉक्स अनचेक था, वो सेंड ईमेल नोटिफिकेशन टू कांटेक्ट। था क्या? हाँ, न्यू कहाँ केस, था? न्यू केस बनाते टाइम देखना एक बार। एक बार दोबारा बना न्यू केस। अब नहीं आएगा, वो न्यू केस बनाते टाइम ही आता है। आ अब रहा है ना, नीचे मुझे आ रहा है। एडिट करो, उसको चेक करना, सेंड करो, सेव कर दो। अब चेक करो एक बार, गया अब, ये आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, आपका आ गया, डियर सीमा थैंक यू फॉर इंक्वायरी और केस हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये ऑटो रिस्पॉन्स रूल है अपना, जैसे अपन ने केस बनाया उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स चला जाता है यूजर के पास, जो भी क्राइटेरिया मैट होता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है अपना यहाँ पे कस्टम मेटा डेटा। तो अपन ने जैसे कस्टम सेटिंग देखी थी, वैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, कस्टम मेटा डेटा होता है। कस्टम मेटा डेटा भी बिल्कुल सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर भी अपन क्या करता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज को स्टोर करता है। तो वो अपन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सेटअप पे जाइए, कस्टम मेटा डेटा डालिए, न्यू कस्टम मेटा डेटा। बिल्कुल ये जैसे अपन एस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही है। नाम वगैरह डाल दिए, वॉवल से स्टार्ट विथ, कुछ भी डाल दीजिए, डेमो 1 डाल दीजिए, डेमोस, सेव।
ये अपन ने बना लिया। अब अपन क्या बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे। तो नीचे आइए, न्यू फील्ड पे क्लिक करिए। इस कस्टम फील्ड में यहाँ पे अपन जो फील्ड बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें मास्टर रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन ये मास्टर रिलेशनशिप किसके साथ ही होगा, ये मास्टर रिलेशनशिप अपना सॉरी मेटा डेटा रिलेशनशिप सिर्फ ये मेटा डेटा के साथ ही होगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। उसके अलावा आप इसमें बहुत सारे एज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, वो डेटा के टाइप्स यूज कर सकते हो, चेक बॉक्स डेट जैसा अपन ऑब्जेक्ट में यूज करते थे। ठीक है, अब एक और बनाइए मेटा डेटा, बैका चाहिए, कस्टम मेटा डेटा एक और बनाइए। बैका चाहिए, न्यू करिए, डेमो 2 कर देना। डेमो 2 इसमें न्यू फील्ड बनाइए। हाँ, मेटा डेटा रिलेशनशिप, नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे आपके पास मेटा डेटा आ जाएंगे। तो अपने पास दो ही मेटा डेटा है, डेमो 1 एंटिटी डेफिनेशन। एंटिटी डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट आता है, स्टैंडर्ड है, लेकिन अपन ने अभी डेमो 1 बनाया था, तो डेमो 1 के साथ अपन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, नाम दे दो इसका कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, सेव कर दो, नेक्स्ट। ठीक है, अब एक डेमो 1 का रिकॉर्ड बनाओ पहले। तो इसको ओपन रहने दो, एक और डुप्लीकेट कर दो। इसको वापस आ जाओ, क्लिक करो कस्टम मेटा टाइप पे, डेमो 1 ओपन करो। अब इसमें रिकॉर्ड कैसे बनता है, तो इसमें देखो मैनेज रिकॉर्ड करके एक बटन है, वहां से अपन रिकॉर्ड बनाते हैं। हाँ, क्लिक करो इसको, न्यू, यहाँ पे नाम डाल दो ए, डेम ए डाल दो, नीचे भी ए डाल दो, सेव कर दो। ये अपन ने डेमो का रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, अब पहले वाले पे जाओ, डेमो 2 पे, और उस पे भी एक नया रिकॉर्ड बनाओ। कस्टम मेटा डेटा है, नेक्स्ट स्टेप। इसमें बी डाल दो, और डेमो 1 को लुकअप से सिलेक्ट करके उसका एक रिकॉर्ड बनाया था ना, उसको सिलेक्ट कर लो, सेव। ठीक है, तो इसमें एक ही रिलेशनशिप होती है। अब पहले वाले पे जाओ, रिलोड करो इसको। तो इसमें अपन फील्ड्स बना सकते हैं, पेज लेआउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें अपन और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कब यूज आएगा, कहाँ यूज आएगा, वो अपन जब सेल्स फोर्स डेवलपर पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये आपको कस्टम मेटा डेटा बनाना आ गया, जैसे अपन ने कस्टम सेटिंग बनाया था। यस सर। ठीक है, अब कस्टम मेटा डेटा और कस्टम सेटिंग का कहाँ यूज है वो अपन अपेक्स पे आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, राकेश सर कुछ और है क्या? सर एडमिन पार्ट तो कंप्लीट है, अगर कोई क्वेरी है तो ये बताएंगे, अदरवाइज अपना तो प्रोग्राम। आप एक बार श्वेता, आपने वो कलेक्ट कर लिया इनके यूजर क्रेडेंशियल और ट्रेल हेड के? क्या सर? सर मेरे पास अभी तक कोई मेल नहीं आया। तो वही वो एक बार वो अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था, क्योंकि उससे ट्रैकिंग पता चलती।
कि कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है सर, मैं एक बार बात कर लूंगा आज दिन में और वो मेल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और सर कुछ असाइनमेंट देता हूँ इनको। हाँ, आप सबने एचआर को प्रोफाइल शेयर कर दिया आपकी ट्रेलेट वाली पब्लिक प्रोफाइल? हेलो। यस सर। ठीक है, तो मैं दीपक सर मैं आज उनसे मिल लूंगा, है ना? ठीक है सर, अब असाइनमेंट दे दीजिए। असाइनमेंट पे आपके जो आज के टॉपिक थे डैशबोर्ड के थे। अच्छा सर, एक लिमिटेशन वो आपने बता दी थी, जैसे लॉगिन, एक तो लॉगिन एज होता है, एक व्यूज होता है, तो जो लॉगिन वाला होता है वो आपके साथ लिमिटेशन ये कि 5 ही डैशबोर्ड बना सकते हैं अपन, है राइट? अभी मैंने नहीं बताई। अपने डैशबोर्ड जब आप बनाते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो होता है पर्टिकुलर यूजर से आपको डैशबोर्ड देखना है, और एक लॉगिन है, जैसे आप खुद जैसे जो लॉगिन होता है, जो भी यूजर लॉगिन होगा उसको डैशबोर्ड में उसके अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट दिखेगी, जैसा भी आपने देखा था। ठीक है, तो इसके एक लिमिटेशन ये है कि अगर आप लॉगिन एज वाला डैशबोर्ड बनाते हो तो आपकी org में आप मैक्सिमम 5 डैशबोर्ड ही बना सकते हो लॉगिन एज के साथ। ये एक लिमिटेशन है। सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। दीपक सर एक बार थोड़ा सा बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ डैशबोर्ड के बारे में। हेलो। डैशबोर्ड में अभी अपन ने डायनेमिक डैशबोर्ड देखा था ना, यस सर। जिसमें चेंज किया था अपन ने सीमा कन्वर्ट की जगह। यस सर। तो ऐसे अपन डायनेमिक डैशबोर्ड से 5 ही बना सकते हैं, ओके सर। 5 से ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, सही है ना राकेश सर? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा जो अपना स्टैटिक डैशबोर्ड है, आप स्टैटिक डैशबोर्ड बना सकते हो। अब दूसरी लिमिटेशन है कि जब अपन डैशबोर्ड बनाते हैं उसके अंदर अपन कंपोनेंट ऐड करते हैं, तो उस कंपोनेंट में भी ऐड करने की लिमिटेशन है अराउंड 12, 10 या 12। वो एक बार देख लेना आप, क्या इन्होंने, क्योंकि ये अपडेट करते रहता है लिमिट्स, तो इतने एक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अपन ऐड कर सकते हैं। तीसरी लिमिट जो अपने कंपोनेंट टाइप होता है, तो उन कंपोनेंट टाइप की भी लिमिट होती है, तो कि आप सेम टाइप के एक्स नंबर तक ही आप ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे अपन बार चार्ट, डोनट वगैरह, ये अपने कंपोनेंट की टाइप है, तो एक डैशबोर्ड पे टाइप्स की भी लिमिट होती है। ठीक है, तो आप एक बार ये जो अपना डैशबोर्ड है ये ट्रेलर में देखोगे तो उसमें आपको लिमिट्स भी पता चल जाएगी और बाकी की चीजें भी पता चल जाएगी। तो इसको ट्रेलर में एक्सप्लोर करिए। और ओके सर। आपका जो असाइनमेंट जो आपने पढ़ा है ना, जैसे एक डैशबोर्ड आप बना के देखिए कस्टम रिपोर्ट टाइप के थ्रू, पहले कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाइए, फिर आपने रिपोर्ट्स बनाइए और रिपोर्ट को आप आपके डैशबोर्ड पे ऐड करिए। ठीक, तो ये आपका असाइनमेंट है, फिर ये आपको करके देखेंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, तो फिर कल सेम टाइम पर 7:30 बजे नेक्स्ट सेशन मिलता है। ओके, कोई भी क्वेरी हो आप प्रिपेयर रखिए। एडमिन अपना लास्ट टास्क खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं, अब अपना प्रोग्रामेटिकल स्टार्ट होगा कल से, है ना? तो कोई भी क्वेरी होगी तो आप कल फर्स्ट मतलब रिजोल्व कर देंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।